कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा था, उस ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने किस प्रकार से भारत में मानसून आता है और मानसून किस प्रकार से क्रियाकलाप करता है, हमने वो देखा। और देखने के बाद में हमें ये समझ में आया कि मानसून आता है, परंतु मानसून कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। मतलब कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसके पीछे हम कारणों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल नीनो, लानिनो, इंडियन डाइपोल और अफ्रीका महाद्वीप से उड़ने वाली रेतीली हवा, ये कहीं ना कहीं भारतीय महाद्वीप में आने वाले मानसून को प्रभावित करते हैं। तो भारतीय महाद्वीप में आने वाले मानसून को प्रभावित करने में अल नीनो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अल नीनो क्या है, हम इसके बारे में लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके थे। अल नीनो, ये अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म हवा है। क्या है? गर्म, जो वाकर कोशिका को, जो सामान्य समय में सामान्य समय में ये ना जीरो बोला हमने, जो सामान्य समय में कैसे रहेंगी। यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती तो यहाँ कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर के विपरीत हो जाती है। अर्थात जहां हाई प्रेशर है वहां लो प्रेशर, और जहां लो प्रेशर है वहां पर हाई प्रेशर होने के कारण जो हवा रहती है उसका संचरण बदल जाता है, ऐसी गर्म हवा को अल नीनो कहा जाता है। ये अल नीनो के कारण, जो डायग्राम के रूप में आपको बता देते हैं, अल नीनो के कारण अटकामा मरुस्थल अर्थात दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हमेशा जो प्राय ठंडी हवा का प्रभाव रहता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा के कारण धीरे धीरे गर्म होता है। उसके कारण वहां पर धीरे धीरे 5 वर्ष के बाद में पानी गर्म होता है। पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके कारण वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, अपने चरित्र के विपरीत कार्य करने लगता है। और चरित्र के विपरीत जब कार्य होने लगता है तो सभी हवाएं वहां पर आकर्षित होती है, और आकर्षित होने के कारण वहां पर वर्षा कराते। इसके विपरीत जहां पर अटकामा मरुस्थल की तुलना में अधिक प्रेशर रहता है वहां पर वर्षा नहीं होती है। और इसी के कारण कहा जाता है कि अल नीनो के कारण वहां वर्षा नहीं होती है जहां प्राय होती है, और वहां वर्षा होती है जहां प्राय नहीं होती है। तो इसीलिए जहां वर्षा नहीं होती है वहां सूखे की स्थिति बनती है, और जहां वर्षा होती है वहां बाढ़ की स्थिति बनती है। और यही कारण है कि पेरू के तट पर हमें इस समय में जब अल नीनो का प्रभाव दिखता है तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र में वहां पर क्या बनता है? सूखा आता है। वहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण क्या आता है? सूखा आता है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाकर समझने की एक और बार कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझने की कोशिश करी थी, थोड़ी सी और बातें। ये इंडिया बेटा, और ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये है बेटा अटकामा मरुस्थल, और ये है पानी, समुद्र। ठीक है, प्राय जो कंडीशन रहती है ये 0 डिग्री। तो भैया यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। और मानसून हवा कैसी रहती है? इस जल से स्थल और स्थल से जल की ओर चलती है, इस प्रकार की रहती। तो ये प्राय कंडीशन में बना रहता है। तो इसके कारण हमेशा क्या हवा कैसे चलती है? यहाँ से इस व्यापारिक पवनें रहती है, यहाँ से इस और ऐसे चलते हैं। ये
क्यों होता है? वाकर कोशिका के कारण, वाकर कोशिका के कारण। और वाकर कोशिका के कारण ये सब बन पाता है। पर जब 5 वर्ष या 6 वर्ष के बाद जब यहाँ का पानी गर्म अर्थात अटकामा मरुस्थल के क्षेत्र का पानी गर्म होता है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर। और लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर हवाएं आकर्षित होने लगती है। हवाएं क्या होने लगती है? आकर्षित होने लगती है। और जब हवाएं आकर्षित होने लगती है तो यहाँ पर होती है वर्षा। और जहाँ हवा आकर्षित नहीं होती वहां रहता है सूखा। और ये हमें क्रिया दिखाई देती है 5 से 6 वर्ष में। परंतु अभी जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। और तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ने के कारण हमें दिखाई देता है कि अल नीनो की जो बारंबारता है वो लगातार बढ़ रही है। और अल नीनो की जब बारंबारता लगातार बढ़ रही है तो भारत में सूखे जैसी स्थिति भी बन रही है। पर ला नीनो किसे कहा जाता है? ला नीनो मतलब जब भारत में अच्छी स्थिति बनती है वर्षा की, अर्थात वाकर कोशिका जब अच्छी रहती है, सामान्य रहती है, उस समय में जब हवाएं आती है, उस समय में जो स्थिति बनती है वर्षा की, उसको कहा जाता है ला नीनो। मतलब जो गर्म हवा आती है उसे कहा जाता है ला नीनो। तो आपको ये पता जब रहेगा तो मतलब आप अल नीनो और ला नीनो को समझ पाओगे। बस छोटा सा डायग्राम या फिर अगर आप नाम लिखकर भी समझा दोगे तभी भी आपका काम चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जब डायग्राम बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा टेंशन होता है कि सर उल्टा डायग्राम कैसे बनाए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा आप बना सकते हो वैसा बनाइए, परंतु आज का प्रश्न जरूर लिखें जो पुराने प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। पुराना प्रश्न, भारत में मानसून के आने और भारत में उसके 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। साथ में अगला प्रश्न, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में होने वाली वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? साथ में उस वर्षा के कारण होने वाले फायदे को भी आप बताइए। यह आपको हमने प्रश्न 2 दिए। अब ये 2 प्रश्न आप सॉल्व करिएगा तो आपको आगे बातें समझ में आएंगी। अब आता है इंडियन डाइपोल। इंडियन डाइपोल क्या होता है? ये भी वर्षा को, अब अल नीनो ला नीनो तो मानते हैं, पर कभी कभार इंडियन डाइपोल भी हमारे यहाँ पर वर्षा को प्रभावित करता है। आपको सबको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भारत के इस क्षेत्र में है अरब सागर और इस क्षेत्र में है बंगाल की खाड़ी और ये नीचे में है भूमध्य रेखा और ये भूमध्य रेखा से यहाँ है मेडागास्कर और यहाँ से हवा चलती है ऊपर की ओर और फिर ये ऐसी मुड़ती है। जिस समय में अरब सागर का तापमान अधिक रहता है बंगाल की खाड़ी की तुलना में, उस समय में अरब सागर बनता है लो प्रेशर और लो प्रेशर बनने के कारण जितने भी बादल आते हैं, जितनी भी मानसूनी हवा आती है, वो अरब सागर को क्रॉस करके फिर भारत तक के पहुंचती है। और इसके कारण क्या होता है, जितने भी बादल आते हैं वो भारत से टकराते ही टकराते। इसके कारण इस समय में वर्षा भारत में ज्यादा होती है, इसलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिव या सकारात्मक डाइपोल। कौन सा डाइपोल कहा जाता है? सकारात्मक। परंतु जिस समय में बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर की तुलना में ज्यादा होता है, उस समय में जितने भी बादल रहते हैं उस समय में वो बंगाल की खाड़ी को क्रॉस कर म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में अधिक वर्षा कराते हैं। तो मतलब अल नीनो ला नीनो तो वर्षा को प्रभावित करता ही है भारत की, इंडियन डाइपोल भी करता है। और जिस समय में पॉजिटिव इंडियन डाइपोल रहता है उस समय में भारत में ज्यादा वर्षा होती है। कारण ये रहता है कि अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा होने के कारण सभी बादल अरब सागर की ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के कारण वो भारत की सीमा से टकराते और वर्षा कराते। इस कारण हमारे देश में पॉजिटिव डाइपोल के समय में वर्षा ज्यादा होती, परंतु जब बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर की तुलना में ज्यादा होता है तो उस समय में सभी बादल कहाँ आकर्षित होते हैं? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में आकर्षित होने के कारण उस समय में हमें दिखाई देता है कि भारत में वर्षा ज्यादा ना होकर म्यांमार, इंडोनेशिया और
थाईलैंड की क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है। तो मतलब इंडियन डाइपोल भी क्या करता है, हमारे देश में वर्षा को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मतलब कब वर्षा ज्यादा होगी, इंडियन डाइपोल का भी कौन सा सकारात्मक रूप होने। तो लिखिए इंडियन डाइपोल को समझाइए, एक सकारात्मक रहता है और एक नकारात्मक रहता है। आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया। अब इसके बाद में बेटा एक और चीज है जो भारत में वर्षा को प्रभावित करती है। तो भारत में वर्षा को मतलब ये सैद्धांतिक रूप से नहीं, ये एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम सभी बातों को बता रहे हैं। तो कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभार मैगजीनों में भी आता है कि इस बार अल नीनो ऐसा है, इस बार डाइपोल इंडियन डाइपोल ऐसा रहा। तो कभी कभार प्रश्न पूछे तो आपको समझ में जब आ जाएगा तो मतलब आप आंसर कर पाओगे। अब ये आता है कि ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा भारत है। आप सभी को पता है कि ये सहारा मरुस्थल है, नामीबिया का मरुस्थल, नावी मरुस्थल, और यहाँ पर लगातार जो हवाएं चलती है वो इस ओर चलने के कारण धूल भरी हवा चलने के कारण बादलों में, हवाओं में प्राय धूल होने के कारण जो सूरज की किरणें रहती है वो सूरज की किरणें सतह तक के नहीं पहुंच पाती। और जब सतह तक के पहुंच ही नहीं पाती तो स्वाभाविक रूप से सतह का तापमान क्या नहीं हो पाता, तापमान अधिक नहीं हो पाता। और जब तापमान, सतह का तापमान अधिक नहीं हो पाता है तो हमें दिखाई देता है कि सतह के तापमान अधिक नहीं होने के कारण संघनन की क्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि भैया वाष्पीकरण ही हो पा रहे क्या। अब जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो संघनन की क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। तो भैया संघनन की क्रिया नहीं होगी तो वर्षा होगी क्या, नहीं होगी। तो मतलब अफ्रीका महाद्वीप से चलने वाली धूल भरी आंधियां भी भारत के मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो मतलब भारत का जो मानसून है एक आदर्श परिकल्पना है जो क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम के आधार पर बताई गई है, परंतु ये परिकल्पना में कभी कभी हमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। कभी कभार वर्षा ज्यादा दिखाई देती है, कभी कभार वर्षा कम दिखाई देती है, जिसका प्रमुख कारण अल नीनो बनता है। पर जब लानिनो की स्थिति रहती है तो वर्षा बहुत होती है, परंतु लानिनो के हो जाने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव डाइपोल है तो वर्षा ज्यादा होगी, अगर नेगेटिव डाइपोल है तो वर्षा क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके हो जाने के बावजूद भी यदि अफ्रीका महाद्वीप से धूल भरी आंधी चल रही है तो उसके कारण क्या होता है, वाष्प, सतह तक के तापमान कम पहुंचने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, कम, जिसके कारण संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, कम। तो वर्षा की मात्रा भी क्या होती है, कम। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सब बातें भी भारत में मानसून को प्रभावित करते ही करते हैं। तो हमें इतनी बातें अगर पता रहेगी तो कहीं ना कहीं हर बातों को हम क्लियर कर पाएंगे कि हमें भारत में मानसून कैसे कैसे प्रभावित होता है। आपको यहाँ तक के समझ में आया? यहाँ तक के अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे समुद्र, और समुद्र के बारे में पढ़कर हम बहुत सारी जानकारी को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले 4 से 5 प्रश्न, आज संडे का दिन है, 4 से 5 प्रश्न आप लिख लीजिए ताकि आप उसका आंसर अच्छे से करें। पहला प्रश्न लिखिए, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल वर्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा प्रश्न लिखिए, हम पूरे इसमें से देते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, भारत के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा, नेक्स्ट प्रश्न, हवाएं जो रहती है उसका वर्गीकरण को समझाइए। साथ ही घाटी, समीर एवं पर्वतीय समीर की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो पुराने लेक्चरों से है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है,
ये आपके 4 प्रश्न हो गए। इसके पहले के 2 मतलब 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों का आपको आंसर करना है और अभी हिस्ट्री का टेस्ट हमने डाल दिया है, आप उसे भी सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में अपना मूल्यांकन करने की कोशिश करिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।